Hello students, for class 8 in previous video lesson we discussed physical properties of metals and non-metals. In the continuation of that chapter, today we will discuss chemical properties of metals and non-metals. आज के इस वीडियो लेसन में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट we will discuss reaction with oxygen. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इससे आप फैमिलियर हैं. दैट्स वाई कि आपके घर में आयरन की बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो जब न्यू होते हैं उस केस में वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं. बट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो उन पे क्या आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं. यहाँ पे इस पिक्चर में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक न्यू कंडीशन में, सेकंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. तो फर्स्ट जो है वो शाइनी है और लेफ़्ट साइड जो है उस पर क्या है, रस्टिंग आ गई है, मीन्स उस पर जंग लग गया है. इसके अंदर होता क्या है कि Fe आयरन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन एंड वाटर जो है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है. Fe आयरन फेरस प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर, और ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं Fe2O3. मीन्स आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होगा और उससे क्या करेगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा. और ये फेरिक ऑक्साइड जो है यही रस्ट है. मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. सेकंड, बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर. ये आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है कि हम अगर मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं. तो मैग्नीशियम MgO2 जब इसको बर्न करेंगे तो ये बर्न कब होगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट कब बर्न करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये मैग्नीशियम जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको क्या करता है, फॉर्म करता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. You had learned that in both the process oxide formation takes place. फर्स्ट जो है उसमें क्या बना था, फेरिक ऑक्साइड बना था. सेकंड, जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है. अब हम क्या करते हैं, इनकी नेचर चेक करते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर क्या है. लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर. रस्ट कैसे फॉर्म हुआ कि आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो उससे रस्ट फॉर्म हुआ है. अब हम उसकी नेचर को चेक करते हैं. कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन ए वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर. हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं. उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, एक टी स्पूनफुल जो है वो क्या लेंगे, रस्ट लेंगे और उस रस्ट को क्या करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे. मीन्स उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे और उसको अच्छे से क्या करेंगे, शेक करेंगे. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर. वो जो रस्ट है उसमें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, वो क्या करता है, उसके पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंड रहते हैं. शेक द सस्पेंशन वेल. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक. अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे और उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा क्या करेंगे, प्लेट में डालेंगे और उस प्लेट में हम क्या करेंगे, 1 by 1. एक बार तो हम ब्लू लिटमस पेपर जो है वो उसमें डिप करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर जो है उसको डिप करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा लिटमस पेपर जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है. नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग स्पून मैग्नीशियम रिबन. द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर. अब क्या करेंगे कि जो ऐश बचा था किसमें, मैग्नीशियम जब हमने बर्न किया उसको भी डिजॉल्व करेंगे वाटर में, उसको भी एक प्लेट में डालेंगे और रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है उससे हम क्या करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे. जब हम क्या देखते हैं कि अगर हम उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है. अगर हम क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को उसमें डिप करते हैं तो ये देखिए उसके अंदर रेड लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है. जो क्या शो करता है कि ये जो ऑक्साइड्स बने हुए थे रस्टिंग के केस में या मैग्नीशियम जब हमने बर्न किया तो दोनों केस में जो ऑक्साइड्स बने थे उनकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक
इन नेचर इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मीन्स मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। आप घर में कॉपर पोट्स जो है वो यूज करते हैं, बहुत से घर हैं जहाँ पे हम कॉपर पोट यूज़ करते हैं। अगर लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ ना करें, एज इट इज़ अगर वो रखा रहता है और मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर क्या आती है, एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। मीन्स एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, वो डल हो जाता है, उतना शाइनी नहीं रहता। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन लेयर है ये क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है उसका मिक्सचर है। इसकी रिएक्शन जो है वो क्या है कि कॉपर Cu रिएक्ट कर रहा है H2O किसके साथ, वाटर के साथ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड O2 ऑक्सीजन के साथ। जब ये सब रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्या बनता है, CuOH2 मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल आएगा तो हमारे पास मिक्सर मिलता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है ये क्या करता है, ग्रीन लेयर फॉर्म कर देता है कॉपर पोट के ऊपर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अभी तो हमने ये देखा था कि मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. If deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape of shown figure. हम क्या करेंगे, एक deflagrating spoon लेंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी मेटेलिक कैप लेंगे हम किसी भी बोतल का और उस पर वायर को रैप करके डिफ्रैग्रेटिंग स्पून जो है उसकी शेप में उसको बनाएंगे। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग। अब इस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ सल्फर पाउडर डालेंगे और उसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये सल्फर बर्न करना स्टार्ट होगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार और ग्लास टम्बलर। इस डिफ्लैग्रेटिंग स्पून को हम क्या करेंगे, गैस जार के अंदर रखेंगे। कवर द टम्बलर विद ए लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। और इसको क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे जिससे कि इसके अंदर जो गैस फॉर्म हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो स्कैप ना हो, बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। इस स्पून को थोड़ी देर बाद हम रिमूव करेंगे। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। अब उस टम्बलर में हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे एंड क्विकली रिप्लेस द लीड। लीड जो है उसको क्विकली क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। शेक द टम्बलर वेल। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब हम इस सॉल्यूशन को लेंगे एक प्लेट में और उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है उसके अंदर क्या करेंगे, डिप करके उनको चेक करेंगे। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो गैस बन रही है वो क्या बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follow. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस HO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। मीन्स ये क्या करता है, एक एसिड फॉर्म करता है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें लिटमस पेपर डिप करते हैं तो ये क्या करेगा, लिटमस पेपर को चेंज करेगा, मीन्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, मीन्स एसिडिक नेचर को शो करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स क्या थे, बेसिस थे नेचर में, बट ये जो है ये क्या रहेंगे, एसिडिक होंगे। रिएक्शन विद वाटर। अब देखते हैं कि इनकी रिएक्शन वाटर के साथ क्या होती है। Let us see how metals and non-metals react with water. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. ये बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. सोडियम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रैपिडली बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। जैसे इस बीकर में आप देख रहे हो, जैसे ही हम
सोडियम को इसके अंदर डालेंगे, ये क्या कर रहा है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है और एक बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। टेक ए 250 ml beaker glass tumbler, fill half of it with water. Now carefully cut a small piece of sodium metal, dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. Observe carefully. कॉटन में रैप करेंगे सोडियम को और उसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही उसके अंदर वाटर में डालते हैं तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा और हीट प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। When reaction stops, touch the beaker. What do you feel? Has the beaker becomes hot? Test the solution with red and blue litmus papers. Is the solution acidic or basic? अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये नॉन मेटल्स जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट वो क्या है, एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं है तो इनको क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अगर हम इसको एयर में खुला रखेंगे तो ये क्या करेगा, फायर कैच करेगा। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इसलिए क्या किया जाता है, फॉस्फोरस जो है उसको वाटर में स्टोर किया जाता है। इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।